गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द मिनेरवा मील केस। अब ये केस क्या है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने 42nd अमेंडमेंट बताया, राजनारायण केस बताया, 44th अमेंडमेंट बताया जिसमें रिस्टोर किया गया, जो 42nd अमेंडमेंट में जो अमेंड किया गया था उसे, हाँ, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर किया जाता है 44th अमेंडमेंट पे। अब हम इसमें देखेंगे मिनेरवा मील केस को, कि मिनेरवा मील केस क्या था। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी केस रुके नहीं, वो होते रहे और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के जरिए उन्हें सॉल्व किया गया। देखते हैं इसमें क्या बताया गया कि मिनेरवा, एक मिनट, देखते हैं हम कि मिनेरवा मिल केस क्या है। ये 1980s में ये जो केस था इंट्रोड्यूस हुआ था। 1980s में ये केस था जो आया था। मिनेरवा मिल जो एक मालिक होते हैं, हाँ, मिनेरवा मिल के वो केस करते हैं कि उनकी भी जो था, हाँ, उनकी जो मिल थी उससे जुड़ा एक केस था कि उस केस में क्या होता है, हाँ, जो गवर्नमेंट एक्शंस ले रही थी प्रॉपर्टी इन सब पे, हाँ, तो इन सब पे धीरे 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 केसेस आ रहे थे। उन्हीं में से एक केस था मिनेरवा मिल केस। 1980s में ये केस आया था। तो उसमें क्या कोर्ट ने जजमेंट दिया, ये बहुत ही, जो कह सकते हैं, ऐसा गुड जजमेंट था। हाँ, हमारे जो जजमेंट हैं कोर्ट के, उनके देखा जाए हिस्ट्री में तो क्या उन्होंने बताया, कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट डज नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला, पहले हम उससे, जब हम ये वाला फर्स्ट पॉइंट देखेंगे उससे पहले हमें टू मेजर पॉइंट समझने की ज़रूरत है, जिसको समझे बगैर हम इस केस को नहीं समझ सकते। क्या इसमें बताया गया, हम केस स्टडी बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि क्रिएटर क्या होता है, हाँ, और क्रिएचर क्या होता है। क्रिएटर मतलब जिसने किसी चीज़ को क्रिएट किया है, मतलब बनाया है। क्रिएटर, तो क्रिएटर कौन है, ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था। जो अब देखा जाए, अब तो वो तो है नहीं, लेकिन उनका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वही एज अ क्रिएटर है। हमारे पूरे भारत के संविधान को, हमारी पूरी भारत की व्यवस्था को इस समय चला कौन रहा है, गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट तो बदलती रहती है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वही रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से जो हमारा क्रिएटर है, यानी कह सकते हैं हमारे देश को जो चलाने वाला है, वो कौन है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश का निर्माण करता है। और क्रिएचर कौन है, क्रिएचर मतलब जो उसकी पालना करता है, तो वो कौन है, हाँ, वो है पार्लियामेंट। अब जो क्रिएटर है वो तो उसे केवल चला रहा है ना, जो उसमें लिखा हुआ है उसी को वो इम्प्लीमेंट करता है। हाँ, जैसे डीपीएसपीस की बात हुई, तो डीपीएसपीस को कैसे हम लाएंगे, फंडामेंटल राइट्स हम सबको कैसे देंगे, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, इन सबको हम इस्टेब्लिश कैसे करेंगे। हाँ, तो जो कैसे करेंगे ये तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में बताया, लेकिन इन सब के बारे में तो लिखा है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ क्रिएटर है और क्रिएचर कौन है, पार्लियामेंट। तो ये क्रिएचर है, हाँ, उनके बाद में आया कॉन्स्टिट्यूशन की, जब उसमें इलेक्शन का प्रोसेस लिखा है, हाँ, जो भी हम उसमें से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था उसी को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई। हाँ, जो इलेक्शन प्रोसेस था, पहले जो इलेक्शन था वो भी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, फिर ही बाद में उसके गवर्नमेंट आई। हाँ, ऐसा तो है नहीं, हाँ, कि जो पार्लियामेंट थी, हाँ, वो पहले आई, नहीं, गवर्नमेंट पहले नहीं आई, पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो वो क्रिएटर है, वो जो क्रिएचर जो उनकी पालना कर रहा है वो है पार्लियामेंट। अब ये हमने जो 2 पॉइंट समझे, उसका हम देखते हैं यहाँ पे क्या यूज़ है कि कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट डज नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकती। क्यों नहीं बदल सकती, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस दे रखा है उसी के जरिए इलेक्ट होके आई है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब एक तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ कि कोई पर्सन भगवान बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वही बात इन्होंने इस जजमेंट में जज ने कहने की कोशिश की है। क्या जजमेंट दिया, हम देखते हैं कि कोर्ट हेड दैट पार्लियामेंट डज नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती, बिकॉज पार्लियामेंट इज द, क्या है, क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिएटर कौन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो, या ड्राफ्टिंग कमेटी। तो हम देखते हैं कोर्ट हेल्ड दैट, फिर दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि कोर्ट हेल्ड दैट क्रिएचर कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वही बात जो मैं बता रहा हूँ कि जो कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल, जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकती, क्योंकि वो क्रिएचर है, क्योंकि वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे रखा है उसी के अनुसार काम कर रही है। फिर क्रिएट अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। मैंने इसके पहले भी एक सांगरी प्रसाद केस में डिस्कशन किया था हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का, और इसके पहले भी मैंने केसेस में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो डिस्कशन है वो मैंने किया है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है।
हारमोनियस मतलब कह सकते हैं एक तरीके से बैलेंस, एक तरीके से बैलेंस। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब एक तरीके से बैलेंस, जो डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल राइट में होना चाहिए। मतलब जहाँ पे फंडामेंटल राइट की ज़रूरत है वहाँ पे फंडामेंटल राइट को दिया जाए, और जहाँ पे डीपीएसपीज की ज़रूरत है वहाँ पे डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह सकते हैं एक तरीके से डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट, एक तरीके से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के लिए बैलेंस जो काम करेंगे उसे नेम दिया गया हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, जो कि पहले केस में डिस्कस हो चुका है। तो उन्होंने उसी को दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया। क्या रीइंट्रोड्यूस किया? केशवानंद भारती केस में भी ये हुआ था कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट को हम ऐसे, जो गवर्नमेंट है ऐसे इम्प्लीमेंट करे हाँ कि जो डीपीएसपीज हैं और फंडामेंटल राइट हैं हाँ उन दोनों का काम हो जाए, दोनों को इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन इफिशियंटली, अच्छे से। जहाँ पे फंडामेंटल राइट की ज़रूरत है वहाँ पे फंडामेंटल राइट दो, जहाँ पे डीपीएसपी को ज़रूरत है वहाँ पे डीपीएसपी दो। कोई सुपीरियर नहीं है कि डीपीएसपीज ही सुपीरियर हैं, फंडामेंटल राइट ही सुपीरियर हैं। लेकिन और इन्होंने एक बात और क्लियर की, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी हाँ, कि डीपीएसपी जो होते हैं वो ऑल अबाउट सोसाइटी के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ के लिए तो हाँ मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए हाँ, क्योंकि उसमें वो पढ़ाई होगी हाँ, बहुत सारे हाँ हॉस्पिटल्स होने चाहिए। अब आज़ादी के टाइम ये सब नहीं थे हमारे पास, तो डीपीएसपीज को माना गया कि डीपीएसपीज वो होंगे हाँ, राइट्स हाँ जो गवर्नमेंट देना चाहेगी तो देगी, वरना उनसे हम केस नहीं कर सकते उनके खिलाफ। और जो फंडामेंटल राइट होंगी वो तो आवश्यक है, जैसे कि राइट टू लिबर्टी, रहना हमारे लिए ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, राइट टू स्पीच। तो ये सारे जो राइट्स हैं ये तो हमारे ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये किसके लिए होते हैं? ये कोर्ट में उन्होंने इस जजमेंट में क्लियर बताया कि जो फंडामेंटल राइट है वो जरूरी है इंडिविजुअल के लिए। तो उन्होंने कहा जब वो इंडिविजुअल के लिए हैं, वो सोसाइटी के लिए हैं, तो यहाँ पे टसल किस बात की है? टसल मतलब रस्साकसी, या कह सकते हैं लड़ाई किस बात की है? तो क्रिएट अ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। फिर क्या हुआ? हेंस कोर्ट एस्टैब्लिश हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। एक तरीके का बैलेंस बना करके चली कौन? चली कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। फिर क्या हुआ? एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी एंड पार्ट ऑफ बीएसडी। इसका मतलब क्या हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी थी उसी को आगे रखा गया। कोर्ट ने कहा कि जो हमारे लॉ हैं, मतलब जब हम इसका मीन्स है कि जब कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति या गवर्नमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? लॉज ही तो हैं, तो लॉज को फॉलो करेगा, कानूनों को फॉलो करेगा। तो कानूनों को जब फॉलो करेगा हाँ, ना कि किसी गवर्नमेंट को फॉलो करेगा, ना कि किसी पार्टी को फॉलो करेगा, जब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, तो एक तरीके से देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की कानून ही भगवान है हाँ। इस स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने बताने की इस केस में कोशिश करी कि कॉन्स्टिट्यूशनल को ही सुपीरियर बताया गया है इस केस में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी जो थी उसे इस्टेब्लिश किया गया, और एंड पार्ट ऑफ बीएसडी। और बताया गया यहाँ पे जो था इसे इसमें नहीं रखा गया, इसमें क्या बोला गया? जो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन था या बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, ये किस में रखा गया? ये रखा गया बीएसडी में। कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में जो बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट है वो भी है कि जो डीपीएसपीज हैं उनमें और फंडामेंटल राइट्स में, यानी जो सोसाइटी के अधिकार है, जो उन्हें मिलने चाहिए राइट्स, और जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने चाहिए, उनमें जो बैलेंस है एक तरीके का, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये इस पूरे केस में बताने की कोशिश की गई थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।